बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, हर एक जीव खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, लेकिन इतने प्रयत्न और प्रयास करने के बावजूद वो खुश नहीं हो पाता। वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसके कारण वो दुखी और अशांत रहता है। आज हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण मनुष्य हमेशा दुखी और अशांत रहता है, खुश हो ही नहीं पाता। गुरुमुखों, पहली चीज है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या है? आज इस संसार में जहां तक भी नजर पड़ती है तो लोग ये एक दूसरे से लोगों को जलन है, ईर्ष्या है कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो ये जो ईर्ष्या की अग्नि जो है, ये मनुष्य को अंदर ही अंदर जला देती है। उसके अंदर एक जेलस भाव को, जो इमोशन है, वो फील करवा देती है, जिससे मनुष्य चाहते हुए भी शांत तो रहना चाहता है, लेकिन ईर्ष्या के भाव के कारण वो हमेशा अशांत और दुखी रहता है। हमेशा दूसरों को देखता रहता है, अपने आप में देखता ही नहीं। हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, तुलना में लगा रहता है, जिस कारण जो एक पहला कारण है वो हमेशा दुखी और अशांत रहता है। कारण नंबर 2, गुरुमुखों, आज इस संसार में मनुष्य जो खुश तो रहना चाहता है लेकिन एक और गलती कर देता है। वह गलती क्या है? उसका अहंकार। गुरुमुखों, हर एक छोटे इंसान को समझाया जा सकता है, बड़े इंसान को समझाया जा सकता है, बच्चे को समझाया जा सकता है, बूढ़े को समझाया जा सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। बात छोटी है लेकिन 100 पते की है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज़ है, जब वो मनुष्य के अंदर आता है तो उसे अपनी गलतियां भी नहीं दिखती और सामने वाले दूसरे की गलतियां दिखती ही रहती हैं। इसीलिए बार बार महापुरुष फरमाते हैं कि सेवक की पहचान क्या है? जो विनम्र भाव में चलता है, अहंकार का त्याग करता है। क्योंकि संसार में पंछी को उड़ने के लिए 2 परों की ज़रूरत होती है। अगर पंछी के 2 पर होंगे तो वह आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा, और मनुष्य को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए विनम्र भाव की ज़रूरत होती है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि अहंकार का त्याग करके विनम्र भाव रखना है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा भाव है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। शुरू में तो हमें इसका नहीं पता लग जाता, लेकिन तबाही होने के बाद हमें बाद में यह अनुभव होता है, यह फील होता है कि हमारे में अहंकार नहीं होना चाहिए था। अगला है कारण नंबर 3, दुखी होने का कारण। दुखी होने का कारण है हमारी आसक्ति। जीव ने अपनी सुरती को हर एक चीज़ में, संसारी रूपी पदार्थ, पैसा, धन दौलत, इशरत, ऐशो आराम, संसार की संबंधित चीज़ों से अपनी सुरती को जोड़ लिया है। क्योंकि सुरती एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह है। जिस भी चीज़ से आप उस सुरती को जोड़ोगे वह उसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस चीज़ से जोड़ लिया है, जिससे यह भी उसके दुखी होने का कारण है।
गुरुमुख को यह पता होना चाहिए, जब ये हृदय बना ही भक्ति, परमार्थ और प्रेम के लिए है, तो क्यों अपनी सुरती को संसारी चीज़ों से जोड़कर उसके विचारों और कल्पनाओं को अपने दिमाग के अंदर हम भर रहे हैं। यही एक कारण है कि मनुष्य ने अपनी आसक्ति को संसारी चीज़ों से, लोगों से जोड़ लिया है। इसी कारण भी वह दुखी और अशांत है। और सुखी होने का जो साधन था, एक सकारात्मक भाव जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नाम सुमिरन से प्राप्त होता है, उससे तो उसने अपनी सुरती को जोड़ा ही नहीं है। इसलिए हमें आसक्ति का त्याग करके अपनी सूरत को हम ऊपर की तरफ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाना है। अगर यह चीज़ हम सीख गए तो हम हमेशा खुश ही खुश रहेंगे। अगला कारण, गुस्सा। गुरुमुखों, जिस तरीके से तूफान आने पर तो तूफान का पता नहीं चलता, लेकिन तूफान खत्म होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है, इसी प्रकार गुस्सा आने पर शुरू में तो हमें नहीं पता चलता कि गुस्सा है। गुस्सा एक आंधी के रूप में है। शुरू में तो हम गुस्सा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए गुरुमुख का फर्ज और कर्तव्य है कि जितना हो सके हमें अपने गुस्से का त्याग करना चाहिए। अब कुछ गुरुमुखों का प्रश्न ये है कि गुस्से का त्याग किस तरीके से करें। गुरुमुख को एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कभी हम बैठे होते हैं, हमारे अंदर एक विचार उठता है कि हमें वो चीज़ खाना है। अगर हम थोड़ी देर तक उस विचार को ऑब्जर्व करें और उस विचार को ना माने, तो थोड़ी देर बाद वो खाने का विचार हमारा खत्म हो जाता है, डेड आई हो जाता है। इसी प्रकार गुस्सा भी एक इमोशन है, एक एलिमेंट है, एक भाव है। जब हमारे अंदर कभी ऐसे होता होगा, आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, किसी से हमारी लड़ाई होती है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो मन के अंदर एक ऐसा भाव होता है कि मैं अभी इसको सुना दूं, अभी इसको बस सुना दूं, इसको इतना सुनाऊं कि ये दोबारा मेरे सामने बोले ना। उस समय हमें करना क्या है, हमारे अंदर ये विचार जो इमोशन गुस्से का है, हमें उसे देखना है। वो बार बार कहेगा कि इसको सुनाओ, लेकिन हमें उसकी बात को नहीं मानना। थोड़ी देर बाद आप अनुभव करिएगा, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अनुभव करिएगा कि थोड़ी देर बाद वो जो गुस्से का विचार था वो डाई हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो तो कोई विचार था ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ कारण हैं जो हमें सुखी जीवन जीने से रोकते हैं। हमें इन कारणों को ख़त्म और त्याग और खात्मा कर देना है। जब हम इस ख्यालों का और इन कारणों का खात्मा कर देंगे, उस दिन से हमारा जीवन ये बदलना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से हमें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो जाएगी। गुरुमुखों, कुछ सुख और दुख कुछ नहीं है। सुख और दुख सिर्फ हमारे मन के भाव हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप नकारात्मक भावों को ऊंचा उठाते हो या सकारात्मक भावों को ऊंचा उठाते हो। सकारात्मक भावों को ऊंचा उठाओगे तो आपका फायदा ही फायदा है और आप हमेशा आनंद में रहोगे। आज गुरुमुखों की कुछ ये परेशानी भी है कि कुछ समय मन सही होता है, फिर दोबारा बंधनों में फंस जाता है, फिर सही होता है, फिर बंधनों में फंस जाता है। वो क्यों बंधनों में फंस जाता है? क्योंकि कभी कभी जब मन सही कब होता है, जब वो भक्ति परमार्थ के विचारों में लगा होता है। और कभी कभी मन फंस क्यों जाता है, दोबारा इन कारणों में और कुछ अलग चीज़ों में फंस जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें हमेशा अवेयरनेस में रह के, जागरूकता में रह के भक्ति के नियमों की पालना करनी है और हमेशा भजन, अभ्यास और बंदगी में ध्यान लगाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव